अलावा जोमेटो के स्टॉक पर भी नजर डाल लेते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक होगी 22 अक्टूबर को, जहां फंड रेजिंग प्लान्स कंसिडर किए जाएंगे और QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स को फंड से द्वारा फंड रेज करना चाहती है। थोड़ी सी रिकवरी ड्यूरिंग द डे दिखी थी, लेकिन उसके बावजूद फिर से एक बार गिरावट दिखी और स्टॉक अभी 4% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। जतिन, जोमेटो के स्टॉक पर क्या राय रहेगी? 259 के आसपास जोमेटो अभी है। देखिए, आपने सही पॉइंट आउट किया। जो इंट्राडे रिकवरी आई थी वहां से फिर से एक सेलिंग प्रेशर देखने मिला है। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो पुल बैक जो सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो हमें लगता है कि सेलिंग प्रेशर है अपसाइड की तरफ। हमें लगता है कि ये इसमें जो वीकनेस है वो अराउंड 242 240 के जोन तक एक्सटेंड हो सकती है ऑन दी डाउन साइड। इसके लिए आज का जो वीकली क्लोजिंग है वो भी बहुत एनकरेजिंग नहीं है। 3 से 4 वीक का लो के ऊपर जाके वो क्लोज हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वीकनेस के संकेत है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में 240 तक का एक स्लिप आ सकता है इन द केस ऑफ जोमेटो। तो ये व्यू है जोमेटो के ऊपर, लेकिन चलिए इस बीच कुछ FMCG स्टॉक्स पर नजर डालते हैं। टाटा कंज्यूमर के नतीजे आ जाएंगे। याद रखें, नेस्ले के नतीजे कल आए थे जो काफी कमजोर थे। स्टॉक में कल भारी गिरावट भी दिखी थी और आज भी नेस्ले में करीब 1.5% की गिरावट दिखी है। इसके अलावा ब्रिटानिया और PNG हेल्थ दोनों ही स्टॉक्स में 1.5 से 3.5% की गिरावट है। अवनीक, FMCG सेक्टर पर आपकी क्या राय रहेगी और टाटा कंज्यूमर नतीजों के पहले ट्रेडर्स को कैसे पोजीशन करना चाहिए? जी, जो ओवरऑल FMCG सेक्टर में काफी कमजोरी हमें नजर आ रही है और ये एक कांस्टेंट अभी डाउन ट्रेंड में ही है। तो छोटा मोटा जो पुल बैक भी नजर आ रहा है, उस पुल बैक में भी ऊपर से बिकवाली आ जाती है। तो मेरे हिसाब से इसमें स्टेबिलिटी तब भी आएगी जब ये कम से कम अपने जो 10 दिन, जो एकदम ही शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, 10 दिन का मूविंग एवरेज, फिलहाल वो लेवल है 62,355, 62,355। उसके ऊपर जब तक नहीं सस्टेन होता है तब तक ये FMCG में ये जो कमजोरी है वो बरकरार रहेगी। बट हाँ, एक बात जरूर है कि ये सपोर्ट पे है, तो वो यहाँ से शायद ज्यादा डाउनसाइड नहीं है। एक कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा, तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये एक सीमित दायरे के अंदर ट्रेड करने लगेंगे FMCG के स्टॉक्स। तो यहाँ से ज्यादा गिरावट तो हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन ऊपर आने में काफी समय लग सकता है। अब बात करते हैं टाटा कंज्यूमर की। तो टाटा कंज्यूमर के जो ओवरऑल ऑप्शंस की जो पोजीशनिंग है, उसके हिसाब से जो रेंज बनता है वो है नीचे 1060 का ही सपोर्ट है और फिलहाल अभी 1087 पे चल रहा है। इनफैक्ट आज के क्षेत्र में, आज के दिन में 1070 तक का लो भी बनाया है। तो ये सपोर्ट मान के चलिए, जिनके पास है स्टॉक और या फंसे हुए हैं, उनको ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के चलना है 1060 का, क्योंकि अगर वो टूटता है तो इसमें कमजोरी बहुत ज्यादा हो सकती है और ये नीचे 1000 तक भी स्टॉक आ सकता है। तो ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मान के चलिए। इसमें पुल बैक रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है ऊपर की तरफ 1120 के लेवल तक की।